देखिए ना अम्मा, मेरा तो एक ही भाई है, मैं जो कुछ करूंगी इसकी खुशी के लिए करूंगी। आमिर, तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। अरे भाई, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। साजिदा जी, आप उसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? अरे बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? दुनिया जमाने में हमेशा से होता चला, आज हमारे घर में हो गया तो कोई नई बात हो गई क्या? मैं राबिया को राजी कर लूंगी। अरे वो क्यों नहीं मानेगी? आखिर इसमें हम सब की खुशी है। बिल्कुल। आमिर, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैं रबिया से बात कर लूं? पता नहीं जी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इस तरह। तो बाबा अब सोच लो। लो, रबिया आ गई, अभी पूछे लेते हैं। रबिया, साजिदा जी कह रही हैं इन लोगों का ख्याल है कि... भाई, तुमसे एक इजाजत लेनी है। किस बात की? बस तुम हाँ कह दो। जी। देखो ना, एक बार तुमने अपनी शादी के लिए हाँ कही थी, आज फिर कह दो। अरे अरे, इसकी तरफ मत देखो, ये तो हाँ कर चुका है। मगर मैंने तो कोई हाँ नहीं कही। अरे बेटा, तुम लोग खुल के क्यों नहीं बात करते हो? इसमें घबराने की कौन सी बात है? देखो रबिया बेटा, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि माशाल्लाह से तुम्हारी 4 बेटियां हैं, अल्लाह उनके नेक नसीब करे। अब जो सबसे छोटी वाली है ना, उसको साजिदा मांग रही है, इसीलिए तो आई है ये इतनी दूर से। और क्या, देखो ना रबिया, भाई की औलाद अपनी औलाद होती है, और फिर मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। अपना फिर अपना होता है, गैर का बच्चा लूंगी तो वो बात नहीं बनेगी। और फिर शुजा बाकायदा तौर पर लिखा पढ़ी करके कानूनी तौर पर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल रबिया। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी आमिर, मैं अपनी बच्ची किसी को नहीं दे सकती। ये इंसान है, कोई सब्जी तरकारी तो नहीं है कि पड़ोसी में बांट दी जाए। साजिदा बाजी पड़ोसी नहीं, उसकी फुप्पी हैं। और फिर माशाल्लाह हमारे पास 3 बच्चियां हैं, काफी नहीं। तो फिर ये फालतू हुई ना, इसमें इसका क्या कसूर है? बोलो। रबिया, वो इसका बहुत ख्याल रखेंगी। तुमने इसीलिए इसका नाम भी नहीं रखा था? खुदा की कसम, मुझे तो पता भी नहीं था, हम तो नाम ढूंढ रहे थे। आमिर, ये तुम्हें और मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रबिया, इससे पता तक नहीं चलना। मगर मुझे तो पता चलेगा ना। उसको भी कभी कभार भूख लग सकती है। इतने दिनों से जी चाह रहा था कि पराठा और अचार खाऊं, मगर किससे कहूं, कौन पका करके दे। एक वो बहू है, उसका हर वक्त मुंह सूजा रहता है। बेटी है तो उसको सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो चीज का जंजाल, लड़कियां ऐसी चूंटियों की तरह से प्लेटों पर झपटती है, 1 मिनट में प्लेट साफ करके रख देती। है तो शुक्र है कि आज कोई घर में नहीं है, तो आराम से बैठूं 2 घड़ी और सुकून से दोने वाले खाऊं पराठा और अचार। ये कहाँ से आ गए? सामान ले आए बच्चों के लिए। वालेकुम सलाम। वालेकुम अम्मा क्या क्या चीजें लेकर आए? हाँ, बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। चलो जाके रखो घर के अंदर, वहाँ कमरे में रखो। चलो शाबाश। अम्मा देख तो ले। ये अखबार यहाँ पर ये पुराना है। पुराना? अरे अम्मा, ये आज क्या है? ये डेट देख रही हैं आप? ये तो मैं अखबार ढूंढ रहा हूँ सुबह से। अम्मा, आप चाय पी रही थी? अरे कहाँ पी, अभी तो बनाई थी। हकीम साहब ने जो कहा था कि सर में दर्द हो तो 2 घूंट पी लिया करो। अम्मा, इसीलिए तो मैं पी रही हूँ। अरे अम्मा, आपसे जरा एक बात भी करनी है।
शुजा। हाँ अभी। हाँ मगर बेटा ये कोई बात करने की जगह तो नहीं है ना। तुम ऐसा करो, जाके कमरे में बैठो, मैं ये चीजें समेट लूं, मैं आके तुमसे बात करती ले मैं समेटे देती हूँ। अरे नहीं मैं कर लूंगी। अरे दे दे, कोई बात नहीं है, मैं अरे कर लेती हूँ बेटा। अरे बेटा ना ना ना, ये तो बच्चियों के लिए मैंने बनाया था, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी आएंगी तो अम्मा बच्चों के लिए और बना दीजिएगा ना, वैसे भी ठंडा हो गया है। अच्छा अगर खाना ही है तुमने तो ये लो, अचार के साथ खाओ। अरे अचार? अरे अम्मा कितनी अच्छी हैं। अचार कितना मजे का है। तो अम्मा मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं। बस यही बात करना थी। अब आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ प्लीज जरा उसे सुन लीजिए। हम लोग अगले हफ्ते जा रहे हैं और अम्मा मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जाने से पहले वो आप आमिर और रबिया से बच्ची के बारे में बात पक्की कर ले। हाँ बात कर तो लिया, अब और क्या बात करनी। बेटा इतना ज्यादा अचार ना खाओ, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। अम्मा कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं करता। अम्मा हम गुड़िया को साथ ले जाएंगे ना? हाँ जरूर ले जाना, मगर इतने बड़े बड़े निवाले ना खाओ, बदहजमी हो जाती है। अम्मा प्लीज मेरी बात जरा सुन लीजिए। मेरा मतलब यह है कि उसका अम्मा प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप उस काम के लिए बाकायदा पूरी लिखा पढ़ी होगी कानूनी तौर पे। मेरी बात समझ रही है ना आप? हाँ हाँ समझ लिया। बेटा आराम से खाओ, आराम अरे भाई क्या हाल है भाई? आइए, खैरियत है ना? तुम्हें भी क्या खुशबू आ गई? ओहो सुन तो ले, अन्नू चाचा का तार आया। या अल्लाह खैर, बस एक ही फर्क रह गया हमारे ससुराल में, लो वो भी चल बसे। अनु चाचा चल बसे? कब? ये खबर भी मुझे सुना दो, दिल मेरा बड़ा मजबूत है, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। भाई वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं? क्या? भाई तार आया, लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। इंतजार करो, बस ये तो तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है कि जो भी कोई बात होगी हमेशा गलत तरीके से बताओगे। अम्मा अनु चाचा कोई 6-7 साल बाद आ रहे हैं ना? बुरा वक्त बेशक 20 साल के बाद क्यों ना आए, बुरा ही कहलाता है। कब आ रहे हैं? ये तो नहीं लिखा, लिखा मेरा इंतजार करो। हाँ बस यही तो उनकी बात है, इसी से तो मेरा कलेजा जलता है कि जब कोई बात करेंगे वो ऐसी करेंगे कि मेरा दिल जल के कोयला कबाब हो जाए। अरे ऐसे क्यों कह रही है? अन्नू चाचा सबका ख्याल करते हैं। हाँ हाँ बड़ा ख्याल करते हैं। देख लेना इस घर में आएंगे तो क्या क्या फसाद होंगे यहाँ पर, कैसी कैसी आगे लगेंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम तो कल ही अपना सामान समेटो और यहाँ से कूच करो। अम्मा मैं तो अनु चाचा से मिलकर जाऊंगी। क्या बाउली हो गई हो, यहाँ लड़की का मामला। अरे अम्मा देखना ऐसा फसाद होगा घर में कि आपस में बहन भाई बात नहीं करेंगे, बहू मुंह भर भर के कोसेगी। हाँ रहने दे अम्मा। निकाल। क्या खैर आ गए क्या? मुझसे छुपाती है? 20 घरों में काम करती है, पैसा एक नहीं देती, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुझे। निकल, पैसे जरूरत है मुझे। नहीं दूंगी, मुझे मार डाल तू। मैं काम करती हूँ, हाथ पैर तोड़ती हूँ अपने। तू क्यों नहीं काम करता? क्यों नहीं पैसा कमा के लाता? और जुबान खींच लूंगा तेरी। जुबान चलाती मुझे। चलाऊंगी जुबान। मैं काम करती हूँ, घर चलाती हूँ। ओहो बढ़िया ही घर चलाने वाली तुम। ये क्या है? कौन है तुम? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? औरत जात पे हाथ उठाते हो? हाँ? बेगम साहब जी ये औरत है जी मेरी ये। अच्छा तो तुम हो इसकी मियाँ? यहाँ क्या लेने आए हो? पैसे लेने आया हूँ जी। पैसे नहीं देती है। नहीं दूंगी जी बेगम साहब जी इसको पैसे। इसको पूछो इसको पैसे काहे के लिए चाहिए? जो है नशे में उड़ाने के लिए। 11 बच्चे हमारे, कौन पालेगा जी उनको? मैं ही ना। फिर की बकवास की तूने काम करने जोगा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। चल जा, जो दिल चाहे कर ले, नहीं मिलेंगे तुझे पैसे। खबरदार है, अभी पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगी तुम्हें। तुम्हारी औकात में अच्छी तरह जानती हूँ। छोटे छोटे बच्चों से काम कराते हो ना अपने नशे पानी के लिए, इसलिए भीड़ जमा की 11 बच्चों की, और ऊपर से करते हो। हाँ घर आते जब देख लूंगा तुझे आज मैं। बड़ी दिखाती है ना, पैसे छुपाती है मुझसे, हड्डी तोड़ दूंगा तेरी मैं। बकवास मत करो और निकलो यहाँ से, और आइंदा इस पर हाथ उठाए ना तो कम से कम 10 साल की जेल करवाऊंगी तुम्हें मैं। अब निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जाता हूँ जी। चलो निकलो, और तुम अंदर चलो, हर दिन नए ड्रामे शुरू कर देते हो। क्या
जाओ मुंह साफ करो अपना, जल्दी करो। इन दोनों को क्या हुआ? किस्मत खराब है दोनों की। बच्चों का क्या कसूर है? इनको क्यों डांटती मारती हो? कसूर तो सिर्फ मेरा है, सजा भी तो मुझी को मिल रही है। तुम फिक्र मत करो। मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ तुम कर रही हो इससे तो हालात भी खराब होंगे, तुम्हारी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा। देखो रबिया, हम 4 बच्चियों को अच्छी तरह ना पाल सकते हैं, ना पढ़ा सकते हैं, ना इनकी हम शादियां करवा सकते हैं। इस तरह कम से कम तुम्हारी एक बच्ची तो अच्छी तरह रहेगी ना, और हमें भी सहूलत होगी। एक एक करके सबको बांट दो, पूरी सहूलत हो जाएगी तुम्हें। मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। देखो आमिर, जो बात तुम समझाना चाहते हो ना, वो मेरी समझ में कभी नहीं आएगी। रही ये बात कि तुम जबान दे चुके हो, तो जो जी मैं करो, मुझसे मत पूछा करो। कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है मेरा, मैं नाहिद के पास जा रहा हूँ। अम्मा! फिर जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है? फिर तुम डॉक्टर हो या मैं? शक्ल से लग रहा है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। पीली जर्द हो रही हो, हल्के पड़ गए आंखों में, चलती हो लगता है अभी गिर पड़ोगी। और अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, समझी? इसीलिए रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत जरूरी है। इडियट। फिक्र मत करो नाहिद, मैं मरूंगी नहीं अभी। फिक्र मत करिए, मैं मरूंगी नहीं। मर भी जाओगी तुम इस तरह आसानी से? मुझे तो ताज्जुब है तुम इस बार बच कैसे गई। जब तक मौत नहीं आएगी मरूंगी कैसे? खुदा की कसम रबिया, तुमने पढ़ लिख कर डुबोया है। अपना नहीं तो इन बच्चियों का तो सोच लिया करो। इनके साथ कितनी बेइंसाफी कर रही हो। अब तो इंसाफ हो गया ना, छोटी तो जा रही है। तो क्या तय कर लिया तुम लोगों ने? मेरा नाम क्यों लेती हो? मैं तय करने वालों में कहाँ हूँ? तुम बर्दाश्त कर लोगी? नाहिद, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं भी बिल्कुल जाहिल गंवार होती तो बहुत अच्छा था। मैं भी अपनी सास नंदों की तरह हाथ चला चला कर लड़ती, दिल की भड़ास तो निकाल लेती। मेरी तालीम और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत बुज़दिल बना दिया है। मेरी जान, ये सारा समझौता है जो हम अपने आप से, दूसरों से, दुनिया से करते हैं। ना कोई जज्बा, ना कोई एहसास, सिर्फ समझौता। खैर, अगर ये फैसला भी हो गया है तो ये समझौता भी तुम्हें ही करना होगा, आमिर की खातिर, अपनी खुशी की खातिर। प्यारी दिखती है, हम सबसे मिलती है। मुझे तो ये बहुत प्यारी दिखती है। इसका नाम क्या रखेंगे अम्मी? लो रबिया, मुझे दो, आज मैं सुलाती हूँ। तुम जो चाय बनाओ। अम्मा, अम्मा देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। हाँ देखिए तो माशाल्लाह अम्मा। माशाल्लाह, अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए। मैं ताबीज ला कर दूंगी तुमको जनते बीबी से, वो इसके गले में डाल दे। रहने दो अम्मा, जनते बीबी ने जो मुझे तावीज दिया था उसका क्या असर हुआ? तौबा करो, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया पढ़ लिख कर। अगर अकीदा ना हो तो ताबीज क्या खाक असर करेगा? एक वो हमारी बहू है, वो भी तुम्हारी तरह से। वरना जनते बीबी ने तो ऐसे ऐसे तावीज ला करके दिए थे कि यहाँ से वहां तक कतार होती लड़कों की। अब ये आ गई हैं मेरी खोपड़ी पर बिगल बजाती हुई। तौबा, मेरी तो तकदीर ही खराब है। माँ को इतनी बार कहा है कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना कीजिए। हटो, तुम क्या आ गए हो मुझे सिखाने के लिए? अम्मा, मुझे लड़का लड़की नहीं पता, मुझे तो अपनी बेटी सबसे प्यारी लगती है। मगर ये आपकी बेटी तो नहीं है, हमारी है। तुम भी तो हमारी बेटी हो ना? नहीं, हम अम्मी के हैं और ये हमारी है। अब्बू, ये हमारी गुड़िया या पप्पी की? शोर मत करो,
जाओ होमवर्क करो जाकर। मगर ये हमारी बेटियां है ना। बेटा जिद नहीं करते। अच्छा नहीं करूंगी, मगर ये हमारी है ना। है, बस भी करो ना। और कितनी बहनें चाहिए? 3 तो हैं। बोरा भरकर बहनें चाहिए क्या तुम्हें? बस अब अगली दफा तो भाई आएगा, भैया। सबा, मीना उठो, होमवर्क करो जाकर। चलो इधर आओ, इधर आओ लड़कियों, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। शाबाश, आए हाय, इधर बैठो। अब मैं बताती हूँ सारी बात। हाँ, मेरी बात सुनना। अब देखो ना, जब से वो छोटी मुन्नी आई है तो जनाब उसने तो हर चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है ना। तुम्हारे झूले पर, इसके खिलौनों पर और इसके कंबल पर। अच्छा है ना कि हम साइदा फूफू को दे देते, फिर जनाब अम्मी के पास वक्त होगा, वो अपनी गोद में बिठाएगी, अपने हाथ से खाना खिलाएगी और अपने पास सुलाएगी। ठीक है ना? है ना? हाँ भाई, हाँ भाई। साजदा भाई, तुम ले जाओ अपनी लड़की को, हमें नहीं चाहिए ये। और हमारा झूला भी खाली कर दो। हाँ जाओ। कर देती हूँ, कर देती हूँ। ये बहुत गंदी है, तीनों की चीजें ले जा रही है और बोतल भर के दूध भी पी जाती है। हमारी गुड़ियों को तो दूध भी नहीं मिलता। अरे आमिर, रबिया, आज तो शुजा में बाहर खाना खिलाने ले जा रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई, इसमें हर्जी क्या है यार आमिर? दरअसल मसला यह है कि मेरा भी चीनी खाना खाने का मूड हो रहा है, और फिर यह है कि जरा रबिया की भी आउटिंग हो जाएगी। है रबिया? तो शुजा ये तय है? अरे भाई बिल्कुल तय है। तो चलो भाई, आ जाओ आमिर, रबिया। फौरन आमिर खड़े हो, तैयार हो, चाइनीज। रबिया शाबाश, जल्दी जल्दी। ये भी एक नया रिवाज शुरू हो गया। कोई चीनी खाना खा रहा है, कोई जापानी खाना खा रहा है। अरे उसमें कछुए और मेंढक होते हैं, और तुम लोग हो कि शौक से हप हप करके खा जाते हो। आमिर जल्दी आओ, चलो तैयार हो। घर में भूख नहीं है और जब उधर जाते हैं तो उधर भूख लग जाती है। और नहीं तो क्या। हॉस्पिटल गई। अच्छा जल्दी। अच्छा